नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो कुछ नहीं करना, इस क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर क्लास पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो होते हैं आपके प्रीवियस पेपरों के होते हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हुआ जब भी होता है तो उसके जब प्रीवियस पेपर आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो आते हैं, उन प्रैक्टिस सेटों में से ये आपको क्वेश्चन लिए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को लेने के बाद आपको क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं, हल्के फुल्के नहीं कराए जाते। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में जब आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हो। तो आज के बाद डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों का डट के सामना करना है और एक क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, गलती थी तो मैंने उसको छुड़वा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, श्रीमती और श्री गोपाल के तीन पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। सदस्य का मतलब है कि उस परिवार में कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, टोटल मिलाकर कितने हैं। तो क्वेश्चन जैसा कहता है हम ऐसे ही करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है श्रीमती और श्री गोपाल। देखिएगा एक तो हो गई आपकी श्रीमती हो गई, ठीक है भाई, श्रीमती। और हम लिख लेते हैं श्री गोपाल। श्रीमती और श्री गोपाल। श्रीमती एक पर्सन हो गए, श्री गोपाल एक पर्सन हो गए, दो पर्सन हो गए। अगर लेडीज़ की बात करी जाए तो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। इसको माइनस लिख सकता हूँ मैं और इसको प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस से क्या हो जाता है, लेडीज़ की और जेंट्स की पहचान हो जाती है। तो श्रीमती और श्री गोपाल के तीन पुत्रियां हैं। अब इन दोनों की जो पुत्रियां हैं क्या हो जाएगा भाई, तीन पुत्रियां। तो हम लिख लेते हैं तीन पुत्रियां। अब इन दोनों का क्या है, तीन पुत्रियां। देखो इसकी भी तीन है तो इसकी भी तीन है। अब अलग अलग तीन नहीं लिखना। देखो श्रीमती और श्री गोपाल गोपाल के तीन पुत्रियां हैं। अब दोनों का क्या है भाई, तीन पुत्रियां हैं ठीक है। तो इसका मतलब ये मियाँ बीवी हैं दोनों, तो इनकी तीन पुत्रियां हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी पापा का अगर एक लड़का है तो भाई वो मम्मी का भी एक ही रहेगा और पापा का भी एक ही रहेगा। इसी प्रकार से श्रीमती और श्री गोपाल की क्या है, तीन पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको बता दूं जैसे कि इसमें कहा है कि पितृ वो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इसमें क्या होगा, एक भाई होगा। क्या होगा भाई, एक भाई होगा। अगर आप सोचोगे इसे अलग तरीके से तो एक भाई है, तो आपके घर में देखो जैसे आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, दोनों हैं, दोनों की क्या है, तीन पुत्रियां हैं। वो तीन पुत्रियां हैं, उनका एक भाई है। कहने का मतलब यह है कि उनकी मम्मी पापा का एक लड़का है, तो उन तीनों बहनों का भी तो एक ही भाई हुआ, ठीक है। तो वो निकालिस एक ही रहेगा, इनका अलग अलग नहीं होने का, एक ही भाई रहेगा। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो सदस्य गिन लेते हैं। तीन ये हैं, तीन पुत्रियां, एक चौथा भाई हो गया, पांचवी श्री गोपाल हो गए और छठे श्रीमती हो गए। तो तीन और एक चार, पाँच, छः, टोटल सदस्य हो गए आपके छः। तो चलेगा क्वेश्चन वन मतलब टू हो चुका। क्वेश्चन थ्री देखते हैं, क्वेश्चन थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन थ्री है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला अभी, ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ए बी सी डी से डब्ल्यू एक्स वाई जेड कैसे बना, ठीक है। तो ए से डब्ल्यू बनाने, ए से क्या करना है, डब्ल्यू तक पहुंचना है, ठीक है। ए से डब्ल्यू तक पहुंचना है और बी से एक्स तक पहुंचना, सी से डी मतलब सी डी से जेड तक पहुंचना। क्या आप इस प्रकार से आसानी पूर्वक इसको निकाल सकते हो, भाई निकाल सकते हैं। पर आप एक लॉजिक देखा मैंने इसमें क्या, कि ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहने का मतलब यह है कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। तो भाई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप देखो ए है, ए, ठीक है, ए के सामने क्या है, ए, और आपका क्या बी, और क्या है आपका सी, सी के बाद क्या है आपका डी। अब इसका ए का उल्टा कितना हो गया अभी, जेड, और बी का उल्टा कितना हो गया, बी का उल्टा हो गया आपका बाई, सी का उल्टा हो गया आपका एक्स, और डी का उल्टा हो गया आपका डब्लू। कहने का मतलब यह है कि ए का उल्टा जेड, इस वाले एरो को सबसे पीछे ले जाना है, ए का उल्टा जेड। तो इसी प्रकार से इसमें निकाल देते हैं। ई है, एफ है, जी है, एच है। तो ई का उल्टा कितना हो जाएगा भाई आपका, बताओ जल्दी से। ई का उल्टा हो जाएगा आपका, ई, जो ई है इसका उल्टा क्या होगा, बताओ। ई का उल्टा बताओ। आपको ट्रिक बताई थी मैंने लव की, एल ओ वी ई, वी ई साथ में है तो उल्टा हो जाता। फौज, एफ का उल्टा क्या होता, उत्तराखंड, ठीक है, यू हो गया। और एफ जी का उल्टा क्या होता, टी गोधा ठाकुर। एच का उल्टा क्या होता, एस हनी सिंह, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी। अब इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे अभी, एस टी यू वी। तो इस प्रकार से जब लिखेंगे तो एस टी यू वी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है।
तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या लानी होगी, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 1 4 7 से 27 कैसे बना, 2 5 8 से 38 कैसे बना। आप सोचोगे सर इस बार आप इस प्रकार से 27 बना सकते हो, इस प्रकार से 28 बना सकते हो, क्या आप 1 और 2 से 3 भी बना सकते हो, या 4 5 से 6 बना सकते हो, 7 8 से 9 बना सकते हो। तो भाई हमेशा याद रखना, या तो जिधर बड़ी संख्या होती है उधर सोल्व करा जाता है, या जिधर मतलब बड़ी संख्या 27 बड़ी है 38 बड़ी है और उधर सोल्व करा जाता है। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है, जिधर भी आपको किस प्रकार से कि जिधर कॉलम ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 चौथा कॉलम है, 1 2 3 3 है, जिनका ज़्यादा कॉलम होते हैं उधर सोल्व करा जाता है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 है, 7 मल्टीप्लाई ये वाला, 7 मल्टीप्लाई 4 करनी है, 7 चौ कितने होते हैं भैया आपका 28, 28 के बाद ऊपर माइनस के मतलब 1 दिख रहा, इसे माइनस के बंद करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। इसी प्रकार से आपको करना है क्या, 8 है, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 पंजे कितने हो गए भैया आपके 40 हो गए। 40 में से माइनस के 2 करना, तो कितना बचेगा भैया आपका 38, 38 कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो इसी प्रकार से इसे कर लेते हैं हम। कैसा करेंगे भाई, 9 है नीचे वाला, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 छंग कितने हो गए आपके 54, 54 में से ऊपर वाला 3 माइनस करना, तो कितने बचेंगे आपके 51 बचेंगे। क्या 51 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें क्या निकालना है, विषम संख्या निकालनी है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, DHLP है। अब आपको इसमें एक विषम संख्या चुननी है। विषम संख्या कैसे चुनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, D है, H है, L है, P है। अब इसमें क्या करना है, हमें गैप देखना है, ठीक है, हमेशा क्या देखना है, गैप देखना है। तो गैप देखेंगे, D से H तक गए तो प्लस के कितना करना पड़ा, अभी हमें 4 करना पड़ा, और H से L तक गए तो हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा, L से P तक गए तो कितना करना पड़ा, अभी प्लस के 4 करना पड़ा। इसी प्रकार से T है, TXVF। अब हम इसे भी देखेंगे, इसे भी देखेंगे, इसे भी देखेंगे, कितना करना पड़ा, इसमें भी हमें प्लस के कितना करना पड़ा, अभी 4 करना पड़ा। एक्स से बी तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। बी से एफ तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। 4 कैसा हो जाए, BCDEF। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद में आपने देखा जे है, एन है, आर है, बी है। जे से एन तक, एन से आर तक, आर से बी तक, जे से एन तक, एन से आर तक, आर से बी तक, प्लस के 4 होगा, प्लस के 4 होगा, प्लस के इसमें भी 4 होगा। उसके बाद में बचता आपका BEH। तो 22 से बी तक गए हम, तो हमने देखा प्लस के 3 ही हो रहा है, और 20 से ई तक गए तो हमने देखा प्लस के 3 हो रहा है, ई से एस तक गए तो हमने देखा प्लस के 3 हो रहा है। अब देखेगा BEH में इसमें प्लस के 3 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया विषम संख्या क्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि आपको 3 संख्या सेम आनी चाहिए, चौथी संख्या अलग। तो यही वाली संख्या लगा रही है, सब में 4 4 हो रहा है, इसमें 3 3 हो रहा है, तो इसका मतलब यही राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जल्दी से बताइएगा क्या है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि IC से 6 कैसा बना। तो भाई IC से 6 इस प्रकार से बना, I का मान कितना है और C का मान कितना है। I का मान 9 है, C का मान कितना आपका, ये आपका 3 है। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, 6 बना। तो इसी प्रकार से D का मान देखो कितना है, 4 है, और P का मान कितना है आपका, P का होता है 16। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। अब 12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।